कुछ बुलावे ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुना करना नामुमकिन है। ये बुलावे दिल की गहराई से आते हैं, एक ऐसी पुकार जो आपको अपनी ओर खींचती है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। मेरे लिए अन्नपूर्णा बेस कैंप का बुलावा ऐसा ही था, एक ऐसा निमंत्रण जिसे मैं किसी भी कीमत पर ठुकरा नहीं सकता था। दफ्तर की फाइलों के बीच, मीटिंग्स और डेडलाइंस के बोझ तले मैं अक्सर खुद को बर्फीली चोटियों के बीच पाता था। मेरी कल्पना की उड़ान मुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाती जहां शांति और रोमांच का अद्भुत संगम था। एक दिन मैंने अमित को फोन किया। अन्नपूर्णा बुला रही है, चलेगा? मेरे सवाल में एक चुनौती थी, एक प्रस्ताव था जिसे स्वीकार करना आसान नहीं था। उसकी आवाज में भी वही जोश था। कब निकलना है, बस ये बता। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सवाल के, वो तैयार था इस यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए। हमने तैयारी शुरू की, एक एक चीज की लिस्ट बनाई और सुनिश्चित किया कि हमारे पास सब कुछ हो जो हमें उस दुर्गम रास्ते पर चाहिए होगा। गर्म कपड़े जो हमें ठंड से बचाएंगे, ट्रेकिंग शूज जो हमें हर कदम पर सहारा देंगे, दवाइयां किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए, और सबसे जरूरी चीज हिम्मत, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं होता और बिना हिम्मत के उस पर चलना नामुमकिन है। इंटरनेट पर अन्नपूर्णा की तस्वीरें और वीडियो देखकर बेचैनी और बढ़ गई। हर तस्वीर, हर वीडियो मुझे उस यात्रा के लिए और भी ज्यादा उत्साहित कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था। काठमांडू पहुंचकर एक अजीब सी शांति मिली, जैसे शहर की भाग दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में आ गए हों। हमारे गाइड शेर बहादुर जी मिले, जो हमें उस अनजान रास्ते पर ले जाने वाले थे। उनकी मुस्कान में पहाड़ों की गहराई थी, एक ऐसी शांति और अनुभव था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने रास्ते की मुश्किलों और खूबसूरती के बारे में बताया, हमें आगाह किया कि रास्ता कठिन होगा लेकिन मंजर अद्भुत होगा। रात को होटल की खिड़की से तारे देखता रहा, उन अनगिनत तारों को जो आसमान में जगमगा रहे थे। सोचता रहा, कल जब हम उन पहाड़ों की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैसा महसूस होगा? क्या हम उस चुनौती का सामना कर पाएंगे? डर, थकान या बस उस खूबसूरती में खो जाना? क्या हम उस अनुभव को शब्दों में बयां कर पाएंगे? यही था अन्नपूर्णा का बुलावा, एक ऐसा आकर्षण जो हमें अपनी ओर खींच रहा था। अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रहा था, एक ऐसी हकीकत जो हमारी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम काठमांडू से पोखरा के लिए निकले, एक नए सफर की शुरुआत, एक नई उम्मीद के साथ। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए शहर की भीड़, शोरगुल और आपाधापी धीरे धीरे पीछे छूट गई। हम एक शांत और सुकून भरी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे और धीरे धीरे हम पहाड़ों की गोद में दाखिल हो गए। प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ हमारे सामने थी। रास्ते में छोटे गांव जो अपनी सादगी और सुंदरता से मन मोह लेते थे। खेतों में काम करती औरतें, स्कूल जाते बच्चे, एक साधारण पर खुशहाल जीवन की झलक। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर थी, एक नया नजारा जो हमारी आंखों को सुकून देता था। पोखरा पहुंचते ही फेवा झील ने हमारा स्वागत किया और उसके ठीक पीछे अन्नपूर्णा धौलागिरी की बर्फ से ढकी चोटियां शान से खड़ी थीं। सूरज की आखिरी किरणों में नहाई हुई थीं, मानो सोने में लिपटी हों। हमने झील किनारे एक छोटा सा होटल लिया और शाम को टहलने के लिए निकल पड़े। रंग बिरंगी नावें झील में तैर रही थीं। कैफे से आती धीमी धुन और हवा में एक अजीब सा सुकून था जो शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग था। हमारे गाइड शेर बहादुर जी ने हमें उत्साहित करते हुए बताया, असली ट्रैक तो कल नया पुल से शुरू होगा, जहां हमें 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी है। यह सुनकर थोड़ा डर भी लगा, पर उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। रात को बिस्तर से माछा पुछरे की हल्की सी झलक दिखी, चांदनी में चमकती हुई उसकी बर्फीली चोटी। मैं सोच रहा था, इंसान कितना छोटा है इन विशाल पहाड़ों के सामने, फिर भी वो अपनी हिम्मत से इन्हें छूने की कोशिश करता है। और यही जज्बा, यही जुनून हमें आगे ले जा रहा था, क्योंकि असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। अब सिर्फ नदी की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट और हमारे कदमों की आहट थी। रास्ते में खच्चरों की कतार मिली, उनकी पीठ पर सामान, गले में घंटियां। मैं चाय की दुकान पर रुके दुनिया भर के ट्रैकर्स से मुलाकात हुई। एक खच्चर वाले राम से बात हुई, ये पहाड़ ही हमारा घर है, खच्चर परिवार जैसे हैं। आगे रास्ता और खूबसूरत हो गया, झूलते पुल, बहती नदी, हरियाली और फूलों की खुशबू। दोपहर तक पहाड़ों का जादू बाकी था। हमने सुबह की ताजी हवा में एक नई शुरुआत की। अगली सुबह हम घने रोडोडेंड्रोन के जंगलों में दाखिल हुए।
पेड़ों की ऊंचाई और हरियाली देखकर मन आनंदित हो गया। मार्च अप्रैल में पूरा जंगल लाल गुलाबी फूलों से ढका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फूलों की चादर बिछा दी हो, जैसे पेड़ों पर रंगीन चादर बिछी हो। हर तरफ बस फूल ही फूल थे, मानो प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखा दिया हो। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आती और जंगल में एक अद्भुत प्रकाश का जाल बुनती। चिड़ियों की आवाजें माहौल को जादुई बना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारा स्वागत कर रही हों। रास्ता चढ़ाई वाला था और सांस फूल रही थी, पर जंगल की खूबसूरती थकान पर भारी थी। हर कदम पर नई प्रेरणा मिल रही थी। शेर बहादुर जी ने रास्ते के पौधों के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सपने में हों। गेस्ट हाउस की छत पर चाय पीते हुए हमने उस अद्भुत दृश्य का आनंद लिया। बर्फीली चोटियों को निहारा। उनकी ऊंचाई और भव्यता देखकर हम दंग रह गए। शाम को ठंड बढ़ गई और हमने गर्म कपड़े पहन लिए। डाइनिंग हॉल में ट्रेकर्स से बातें करके हमने अपने अनुभव साझा किए। कल सूर्योदय देखने का उत्साह, हर कोई उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सोने जैसी चमक हर तरफ फैली हुई थी। एक जादुई पल जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह अनुभव अविस्मरणीय था। ऊंचाई बढ़ने के साथ मौसम बदलने लगा। धूप गायब, काले बादल और ठंडी हवाएं। शेर बहादुर जी बोले, मौसम बिगड़ सकता है, जल्दी चलना होगा। देवराली पास के पास हल्की बर्फबारी शुरू। पहले खुशी, फिर अचानक बर्फीला तूफान। रास्ता दिखना बंद, ठंड बढ़ गई। अब ट्रैक एडवेंचर से सर्वाइवल बन गया। शेर बहादुर जी ने कहा, मेरे पीछे पीछे रहो, घबराना मत। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे बढ़े। चारों तरफ सिर्फ हवा और बर्फ की आवाज। काफी देर बाद दूर एक झोपड़ी की रोशनी दिखी। टी हाउस में घुसते ही राहत मिली। गर्म चाय पी, कपड़े बदले। बाहर बर्फबारी जारी थी। उस दिन समझ आया, पहाड़ जितने खूबसूरत उतने ही खतरनाक। सम्मान जरूरी है। बर्फबारी वाली रात के बाद सुबह हर चीज बर्फ की चादर में लिपटी थी। सूरज निकला तो बर्फ हीरे सी चमकी। मौसम साफ, आसमान नीला। हमने सफर फिर शुरू किया। रास्ते में छोमरोंग, सिनुवा, बंबू जैसे गांव, खड़ी ढलानों पर बसे पत्थर लकड़ी के घर, मुस्कुराते चेहरे। छोमरोंग में गुरंग समुदाय की संस्कृति देखी, अपनी भाषा, वेशभूषा, परंपराएं। यहां से पेड़ कम, पथरीला इलाका शुरू, माछा पुछरे और अन्नपूर्णा साउथ की चोटियां करीब आती गईं। जैसे जैसे बेस कैंप की ओर बढ़े, ऑक्सीजन कम, चलना मुश्किल, पर उत्साह बरकरार। माछा पुछरे बेस कैंप पहुंचे। हर तरफ बर्फ, सामने पवित्र माछा पुछरे की चोटी। रात वहीं रुके। अगली सुबह अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए तैयार। माछा पुछरे बेस कैंप में रात मुश्किल थी। ऊंचाई और ठंड से नींद नहीं आई। सुबह अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए निकले। मंजिल अब बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। रास्ता बर्फ से ढका, चारों तरफ हिमालय की ऊंची चोटियां, एक 360 डिग्री का एम्फी थिएटर। करीब 2 घंटे बाद नीला बोर्ड दिखा, वेलकम टू अन्नपूर्णा बेस कैंप, 4130 m। आंखों में आंसू, खुशी, जीत और राहत के। एक दूसरे को गले लगाया। हम दुनिया की छत पर खड़े थे। आंखें बंद की, ठंडी हवा, सुकून और पहाड़ों की खामोशी। यहां आकर समझ आया, पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमें हमारी सीमाएं लांघना सिखाते हैं। कुछ घंटे बिताए, तस्वीरें, वीडियो और उन पर्वतारोहियों के स्मारक को नमन। अन्नपूर्णा बेस कैंप सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास, एक उपलब्धि। अन्नपूर्णा बेस कैंप पर कुछ घंटे बिताकर वापसी का वक्त आया। खुशी भी थी, पहाड़ों को छोड़ने का दुख भी। उतरना आसान, पर घुटनों पर जोर। अब हर रास्ता जाना पहचाना, हर मोड़ पर यादें। झिनू डांडा में रुके, गर्म पानी के चश्मे में डुबकी, सारी थकान गायब। वहां बैठकर सफर की बातें, पहले दिन का डर, बर्फबारी, मंजिल तक पहुंचना, अब सब यादें बन गई। अमित बोला, ये ट्रैक हमेशा याद रहेगा। मैंने कहा, ये अब हमारा हिस्सा है। 2 दिन में नया पुल और फिर पोखरा पहुंचे। शहर की भीड़ अब अजनबी सी लगी। गाइड शेर बहादुर जी और पोर्टर्स को धन्यवाद, वो सिर्फ गाइड नहीं, दोस्त बन गए थे। विदा लेते हुए वादा किया, फिर लौटेंगे क्योंकि पहाड़ बार बार बुलाते हैं। आज भी शहर में आंखें बंद करूं तो वही पहाड़, वही घंटियां, वही ठंडक महसूस होती है। अन्नपूर्णा का ट्रैक सिर्फ यात्रा नहीं, खुद की खोज थी और ये खोज अभी जारी है।